नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। माना कि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, अधिकतम संसाधन उसमें लगने चाहिए, सरकार के भी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के भी, लेकिन कम से कम कोई वर्गीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं मान लूं कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर 10% भी इंसान बीमार होगा तो लाखों में कोरोना से पहले बीमार जो लोग थे वो लाखों में जाएंगे। और वो लोग कहां जाएं? कोरोना कोरोना चिल्लाएं और चिल्ला के घर में बैठ जाएं या तो छाती पीटे। डॉक्टर साहब तो बंद करके दुकान, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े निजी हॉस्पिटल जिन्होंने सरकार की जमीनें ली कम पैसों में, वह भाग गए। सरकारी घुसने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि ओनली कोरोना के जो मरीज हैं वो ही अंदर आए। डॉक्टर खुद जान बचा के भाग रहा है भाई, मरीज हाय हाय कर रहा है। अजब सी स्थिति हो गई है पूरे देश भर में। मुझे कोई ये समझा दे, कोई गुणी व्यक्ति, काबिल व्यक्ति, कोई साइंटिफिक डेटा हमारे सामने रख दे कि जब भी कोई बड़ी ऐसी महामारी आती है तो बाकी सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्या ऐसा है या नहीं है? तो क्या बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? बिहार में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग बीमारियों के चलते समस्याग्रस्त थे, जो सुबह 5 बजे जिला अस्पताल में पर्ची बनवाने जाते थे, वे कहां जाएं? मैं देख रहा हूं कि जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं सब में ताला, गार्ड तक को भी गायब कर दिया। बोले कि कोई पूछने आए तो बोल देना कि नहीं है यहां पर। और वो डॉक्टर अपने मरीजों का फोन नंबर भी नहीं उठा रहे। तो जिसको हार्ट अटैक आ जाए वह कहां जाए, जिसको कैंसर की समस्या है वह कहां जाए, जो गर्भवती है वह कहां जाए, जो जल गया है, कट गया है, जिसकी हड्डी टूट गई है, कहां जाए? मुझे लगा इस विषय पे बात होनी चाहिए। तो इस चर्चा में हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़ेंगे। परिचय पहले आपको बता देते हैं। भारत सिंह हमारे साथ एबीपी से हैं और अमरीश जी इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया हैं। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चिकित्सक हैं। सबसे पहले मैं भारत सिंह जी के साथ में पास आना चाहूंगा। एक सवाल है भारत सिंह जी। भारत शर्मा जी, सिंह नहीं, भारत जी। मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना की एंट्री सब जगह है और ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, आज मैंने इसी वजह से एक डॉक्टर साहब को ऐड भी किया है, डॉक्टर अभिषेक जी को, कि कोरोना जैसी महामारी में हमारे देश में जहां सरकारी अस्पतालों में जहां पहले से जो लोग इलाज करा रहे थे, चाहे वो किसी से भी, चाहे वो डायलिसिस के पेशेंट हों, चाहे वो मतलब स्वास्थ्य के किसी भी तरीके से जो कोरोना से पहले मरीज हैं, आज वो परेशान हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नैतिकता का हवाला देते हुए इन प्राइवेट डॉक्टरों को अपना इस महामारी में क्लिनिक खोलना चाहिए? क्लिनिक से ज्यादा बेहतर, यह एक सवाल मेरे से है क्या? जी, भारत शर्मा जी। जी हाँ। तो मैं यही कह रहा था कि प्राइवेट क्लिनिक खुलने से ज्यादा इसका मतलब असर अगर होगा तो जैसा कोरोना की महामारी है उसको देखते हुए एसेंशियल सर्विसेज में तो हेल्थ केयर को डाला ही गया है, तो हॉस्पिटल्स तो सारे ही खुले हुए हैं। तो अगर क्लिनिक्स को खोलने से और ना खोलने से मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क है, क्योंकि अगर किसी को समस्या है तो वो हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं बिल्कुल, अब ये तो बात ठीक है क्लिनिक को लेकर। मैं डॉक्टर अभिषेक जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपसे सरल भाषा में हमारा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से अगर बिहार की आबादी को आप देखेंगे 13 करोड़ और उसमें से प्राइवेट डॉक्टर अगर अंतर्ध्यान हो जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल क्यों बंद हैं? ज्यादातर डॉक्टरों ने फोन उठाना बंद कर दिया है, जिन्होंने अरबों रुपए, मतलब एक दवाई की जगह 27 दवाएं लिखी, आज संकट काल में वो कहां खड़े हैं?
देखिए कौशलेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी के दौर में मैं कुछ डॉक्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं जो करोड़ों कमाए अरबों कमाए, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। कुछ डॉक्टर हो सकते हैं जो अपने कर्तव्य से पीछे रह रहे हों, लेकिन अभी भी अधिकतर डॉक्टर अपने कर्तव्य पे डटे हुए हैं। मैं खुद क्लिनिक में हूँ, पेशेंट को देखता हूँ। रही बात, आपको भी ये ध्यान होगा जो बिहार सरकार एक घोषणा की थी, एक आह्वान डॉक्टरों से था, जो प्राइवेट चिकित्सक हैं इस कोरोना काल में, कोरोना की महामारी के इस दौर में अपनी सेवा देने के लिए एप्लीकेशन दें। मैंने भी दिया था जी, ताकि कोरोना में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकूं। तो सरकार के तो प्रत्येक स्टेप के साथ डॉक्टर्स हैं, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट के साथ सरकार किस तरह से खड़े हैं, सरकारों को भी चाहिए। इस विषम परिस्थिति में बीमारियां कम नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं है जो बीमारी कम हो गई। जो क्रोनिक पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, या जिनका डिलीवरी होना है, डायलिसिस जिनको होना है, वो सब आज भी पेशेंट है। और ये महामारी के दौर में सबसे बड़ी त्रासदी वही लोग झेल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भी तो आखिर एक इंसान होता है। बिना पीपीई किट, बिना N95 मास्क के वो कहां से इलाज करे। तो जिस तरह से डॉक्टर सरकार के साथ है, तो सरकार को चाहिए जो वो भी प्रत्येक हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट को पीपीई किट और N95 मास्क अवेलेबल करवाए, तो कोई भी डॉक्टर अपने कर्म से पीछे नहीं रहेगा। प्राइवेट क्लिनिक तो मान के चलिए बहुत जरूरत भी है, ऐसा नहीं है जो हर एक जगह पे गवर्नमेंट का इतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है ही। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में केवल बिल्डिंग बने हुए हैं, अदर इक्विपमेंट नहीं है। तो मरीज जो क्रोनिक है या जो इमरजेंसी सर्विस का है वो कहाँ जाए। लेकिन तो सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे पास में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। मैं एक सवाल अमरीश जी से ले लेता हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब आपसे ही जानूंगा। अमरीश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर नैतिकता नहीं है पेशे में, तो सबसे अच्छी चीजें हैं नैतिकता निकाल लीजिए, और ये मान लीजिए वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। ये जो प्रश्न है ना, ये कर्तव्य प्रशासन का भी है, और डॉक्टर्स को नैतिकता दिखाने को लेकर उनसे कहा जाना चाहिए कि भाई आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए। क्योंकि तमाम ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स में ये आया है कि जो, और खुद पेशेंट आके बता रहे हैं कि हमारे पास मतलब मैं बहुत परेशान था, डॉक्टर्स को फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग जो हैं फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। कुछ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, जबकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा, जो आप MBBS डॉक्टर हैं, सरकार के पैसे से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन जब आज हमारे भारत में परिस्थिति है, आपातकालीन परिस्थितियां हैं, तो वो लोग भाग रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको इस बहस में वो किया है। अमरीश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि हर डॉक्टर जो है, अधिकांश से अधिकांश, अगर कोई भाग रहा है तो भाग इस वजह से रहे क्योंकि सरकार उनके साथ में खड़ी नहीं है। साफ शब्दों में कहूं तो डॉक्टर को जो निजी सुरक्षाकरण के जो यंत्र चाहिए, वो सरकार आज तक अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाई है। आप किस नजर से देख रहे हैं आप अमरीश जी? देखिए, इस तरीके से मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, पहला चीज तो मैं ये बोलूंगा कि डॉक्टर आज अगर इस महामारी में अगर सच में कोई लड़ रहा है तो दो लोग हैं। एक है मेडिकल सर्विसेज के जितने भी डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, और दूसरा अगर कोई है, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से सुन पा रहा हूँ। दूसरा है पुलिस फोर्स या तमाम लोग। तो पहली बात, इस तरीके से हम किसी भी पूरे पेशे को क्रिटिसाइज न करें, राजनीतिकरण यहाँ नहीं हो। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना, वो समस्या आप ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। मेरे पास ऐसे 2-3 केसेस हैं, जैसे कि एक हमारे पास एक कॉल आया कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस चल रहा था और डायलिसिस पे है,
उनका कुछ उससे पहले का उपचार और ऑपरेशन होना है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये एक इशू है कि इस पे मेडिकल हॉस्पिटल को ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए कोरोना से भले ही वो बच गया, लेकिन दूसरी बीमारी से अगर किसी की मौत होती है तो वो भी बहुत दुखद है। तो उन चीजों पे, और जो लोग भाग रहे हैं, आपने कहा कि जो लोग नहीं सेवा दे रहे हैं, वो कुछ तबका है, बहुत बड़ा छोटी सी संख्या है, उसके ऊपर अगर वो मेडिकल किट के वजह से और इन मतलब इनके संसाधनों की वजह से जा रहे हैं तो उनको वो संसाधन मुहैया कराया जाए। कुछ और रीजन है तो वहां पे कठोर कदम उठाने का सरकार के द्वारा या जो भी उससे जुड़े अथॉरिटी है उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन पूर्णतः आप कहें तो आज इस महामारी में हम लोगों के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो डॉक्टर पैसे से जुड़े लोग, पुलिस फोर्स, तमाम लोग लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज करना मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, उनके मनोबल को गिराने जैसा। नहीं, बिल्कुल मैं उनके मनोबल की गिराने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल तो सिर्फ ये था, मैं डॉक्टर अभिषेक जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज की जो हमारी चर्चा है इसमें कई ये मंशा नहीं है कि मैं किसी भी डॉक्टर का मनोबल गिराऊं, क्योंकि जो परिस्थितियां हमारे भारत में अभी हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों सालों तक ऐसी परिस्थिति नहीं बनी जो आपातकालीन की स्थिति है। लेकिन सवाल यही था कि उनमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा था। मेरे पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जांचें हैं, पड़तालें हैं कि तमाम लोगों ने अपने गार्ड तक हॉस्पिटल में बुलाना बंद कर दिए कि साहब डॉक्टर साहब फोन ही नहीं उठा रहे, गार्ड ने कह दिया कि है ही नहीं। लेकिन जो एक दवा से काम चल जाता था वहां पर 27 दवा लिखने वाले आज कुछ एक डॉक्टर जो हैं वो गायब हैं, गरीब हैं, मतलब भाग खड़े हुए हैं। रजिस्टर तो बनेगा अभिषेक जी, रजिस्टर तो बनेगा कि कितने मरीज कोरोना के हमने देखे, कितने हमने एंट्री किए, लेकिन जो नहीं देखे, जिनके डायलिसिस होना है, जिनको और भी तमाम बीमारी हैं, उनको लेकर ये जो बहस है उसको लेकर है। लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो परिस्थितियाँ आपातकालीन में है उसका जो निष्कारीकरण है वो भी होगा, लेकिन जो सुविधाएं आपके तौर पर आप जो बता रहे हैं कि जो सरकार को करना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए, और तभी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलेंगे। अगर ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो इन डॉक्टर्स को हॉस्पिटल बंद नहीं करना चाहिए। क्या अभी आप किस नजर से देख रहे हैं, क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं, आ रही हैं? देखिए कौशलेश जी, इसके लिए आपको 2 मिनट का मुझे टाइम देना होगा जी, और एक सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरी प्रक्रिया को समझना हो जी। कोई भी डॉक्टर जो है वह क्यों अपने कर्म से आज पीछे हटा। जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था तो उस दौरान यह एक गंभीर समस्या थी कि डॉक्टर पहले से बीमार लोगों का इलाज कैसे। लेकिन विगत 20 तारीख से जब सरकार ने अपना गाइडलाइन जारी किया और हर अस्पताल में रोगी को इलाज करने की छूट दी गई, लॉकडाउन फर्स्ट के दौरान मेडिकल सेक्टर पूरी तरह से लॉक नहीं था, डॉक्टर इमरजेंसी पेशेंट का इलाज कर रहे थे, परंतु ओपीडी को निरस्त कर दिया गया। ओपीडी को निरस्त करने के पीछे भी एक कारण है, कोरोना वायरस के कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिटी लेवल पर जो इसका स्प्रेडिंग होता है, उस खतरा को देखते हुए ओपीडी को निरस्त करना हेल्थ सेक्टर के लिए एक, कह सकते हैं आप इसको, जो इस तरह का फैसला लेना हेल्थ सेक्टर के लिए एक साहसी लेकिन दुखदाई कदम था। लेकिन यह एक एहतियातन कदम था, जरूरी था। बिल्कुल। मैं फिर से वही बात कहता हूं, जो डॉक्टर आज अपने कर्म से पीछे हट रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पीपीई किट अवेलेबल नहीं होना। और यह सही आप कह रहे हैं, कुछ जगह से अस्पताल से पेशेंट को दुकारे जाने की भी खबर है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट होने के कारण मैं इस प्रकार की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण और मानव सेवा के प्रति कमजोर प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना मानता हूं। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अस्पताल और डॉक्टर ने क्यों अंजाम? आज न केवल हेल्थ सेक्टर
अब तो समाज और सरकार को भी इस क्यों के पीछे छुपे कारणों को खोजने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो इस कारण क्यों के कारण को अगर आप खोज लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और अंततः मैं फिर वही कहूंगा, डॉक्टर भी एक इंसान है, तो थोड़ा उनकी भावना का भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बिहार की जो आबादी करीब 13 करोड़ 12-13 करोड़ के बीच में है। मैं फिर वही आपसे रिपीट करना चाह रहा हूं कि अगर उसमें से 10% भी, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं, जितने भी खैर पेशेंट जो आ रहे हैं उनका तो रजिस्टर बनेगा, लेकिन जो किडनी और भी तमाम बीमारियों के माध्यम से जो लोग अपनी, जैसे बीपी लो का है तो उसमें डॉक्टर के साथ में मिलना चाहिए 24 घंटे के अंतर्गत में, तो ऐसी तमाम समस्याएं आ रही हैं लोगों के बीच में। तो मैं आपके माध्यम से, आप ही हमारे चैनल पर गुजारिश कर दीजिए आप अपने साथियों से कि कहीं अगर ऐसे आपको आपातकालीन में अगर ऐसी कॉल्स आती हैं तो आप उनकी मदद अवश्य करें। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन जो है वो पूर्णतः मानव सेवा पे आधारित है। मैंने पहले भी कहा, जो क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, वहां से पेशेंट को दुतारा जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट होना, ये भी एक, आप इसको एज ए जनरल एस्पेक्ट में सोचें, जिंदगी के प्रति एक नजरिए के दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखते हैं तो वास्तव में हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जुड़ी रहती है। वास्तव में हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट एक निरीह इंसान, बिल्कुल, मैं निरीह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट का पेट दूसरे की बीमारियों से जी, लेकिन फिर भी जब कोई पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट के पास आता है तो वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जो उस पेशेंट के दुख को दूर कर दिया जाए। जी 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 जी। तो आपके साथ में फिर एक सच्चा हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट जी, एक सच्चा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट होता है वह मानव सेवा की प्रतिमूर्ति होता है, करुणा प्रेम की अनुभूति होता है, उसे धरती का भगवान कहा गया है। परंतु यह भी एक कटु सत्य है। मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे कुछ साथियों को बुरा भी लग जाए, परंतु यह भी एक कटु सत्य है कि आज के अर्थ प्रधान और व्यवसायीकरण के इस दौर में कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा जिस इंसान को दिया गया है वह इंसान अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है, जिसके कारण यह इंसान अपने पेशे की गरिमा और सम्मान को भी खो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने, मैं आपके माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये, मैं आपके माध्यम से अपने तमाम साथी, डॉक्टर अभिषेक जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या बोले? आपने जो बात कही है अपने साथियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो आपने आज दिखाई है हमारे चैनल पर। नहीं तो आप जब कारणों की पड़ताल करेंगे तो कारण की पड़ताल तो समग्र रूप से होनी चाहिए। सिर्फ हमारी नैतिकता पे आक्षेप लगाया जाएगा और ये नैतिकता कहां से कमजोर हुई, किस कारण से कमजोर हुई, इस पे भी तो डिस्कशन होना चाहिए। और मैं तो केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं अपने साथियों के लिए कि हे प्रभु, इस इंसान को इतना संबल देना कि यह इंसान अपने कर्तव्य पथ से ना डिगे, इसके अंतर मन में इतना बल भर देना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक जी, अमरीश जी, भारत सिंह जी, सर माफ कीजिएगा, भारत शर्मा जी। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में पुनः आपसे जुड़ेंगे।